देखते हैं बेटा आज की क्लास के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। 4u स्क्वायर प्लस 8u फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बेटा पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के फॉर्मूले डिस्कस किए और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज उसी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u जीरोज फाइंड करने बेटा, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू जीरो के इक्वल लेके चल पड़ी जीरोज फाइंड करनी इसकी। तो बेटा क्या करेंगे, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें तीन पद आपको तीन टर्म दिख रही थी, मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट किया था हमने, लेकिन यहाँ तो दो ही टर्म है बेटा। तो क्या करेंगे, तो मिडिल टर्म तो स्प्लिट तभी होती है जब तीन टर्म होती है बेटा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है जब। लेकिन यहाँ से सीधा क्या करना है बेटा, आपने देखना है कॉमन कुछ निकलता है या नहीं निकलता है। एक तो u देखिए बेटा, u यहाँ पर है, u यहाँ, u कॉमन है। और छोटी संख्या देखते हैं, 4 है, 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 कॉमन निकलेगा, तो 4u कॉमन निकलेगा बेटा। यहाँ बचेगा u प्लस u निकल गया, 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है बेटा, एक बार 4u को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, एक बार क्या करिए बेटा u प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। 4 को डिवाइड में भेज सकते हैं या यहाँ रख दीजिए, यहाँ से भी हो जाएगा बेटा, ये ऐसे आएगा u इज इक्वल टू 0/4। तो क्या आएगा बेटा, तो ये आएगा u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। therefore जीरोज आर, जो शून्य अंक होंगे बेटा वो क्या होंगे, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे बेटा, वेरिफिकेशन करेंगे। अब तो वेरिफिकेशन में दो आपको मैंने स्टेप बताए थे, वेरिफिकेशन और मैंने बताया था इसको लिखते हैं सत्यता की जांच। कोई हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना तो वो ऐसे लिखेंगे सत्यता की जांच। तो बेटा क्या था पहला स्टेप, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना बेटा यहाँ पर 0 रखिए, प्लस बीटा की वैल्यू क्या बेटा -2 ब्रैकेट में रखिए बेटा, ये साइन तो प्लस फॉर्मूले में, ये इसकी वैल्यू के साथ है, माइनस फॉर्मूले में ये b क्या बेटा जो u के साथ है कितना है 8 रखिए, a कितना बेटा 4 है, प्लस माइनस माइनस और ये 4 2 जा 8, ये -2 इज इक्वल टू -2, बोथ साइड इक्वल, वेरीफाइड होगा बेटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इज 0, बीटा बेटा -2 ब्रैकेट में रखिए, c वाली टर्म तो बेटा यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हम क्या लिखते हैं ax स्क्वायर, तो x की जगह यहाँ पर क्या है u है बेटा, और यहाँ पर x की जगह या u स्क्वायर है, यहाँ u है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो तो है ही नहीं बेटा, वो c होता है। अब c नहीं है तो c क्या होगा, इसमें 0 हो जाएगा बेटा, और a 4 है तो 0 इंटू समथिंग 0 और 0 अपॉन समथिंग वो भी 0, ये बेटा क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, हैंस वेरीफाइड। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से सोल्व करना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर -3, ये आपको दे रखा है पोलिनोमियल, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो बेटा अभी आप ध्यान से देखिए, हमने कहा था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या 1 है, x का कोफिशिएंट होता है b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है नहीं तो इसका मतलब b यहाँ पर क्या बेटा 0 है, और कांस्टेंट टर्म होती है c, और c यहाँ पर कितना -3 है। तो जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें c एब्सेंट था, उसमें ax स्क्वायर और bx था बेटा, इसमें क्या है, इसमें b नहीं है बेटा, तो इसमें ax स्क्वायर और c वाली टर्म है। तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर -3 को 0 के इक्वल रखिए और एक्स स्क्वायर एज इट इज 3 को आप उधर भेजिए, क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस का हो जाएगा, और स्क्वायर जा क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर रूट यहाँ बन जाएगा, और क्या लगाएंगे प्लस माइनस, क्या लगाएंगे बेटा प्लस माइनस लगाएंगे। इसका मतलब x की दो वैल्यू निकली बेटा, एक तो प्लस √3 और एक माइनस √3। तो देयरफॉर जीरोज आर, शून्य क्या होंगे बेटा, अल्फा इज इक्वल टू प्लस √3 एंड
बीटा इज इक्वल टू -√3। जीरोस फाइंड कर दी, बहुत ईजी क्वेश्चन बेटा। और अब करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में वही मैंने बताया आपको 2 स्टेप होते हैं बेटा। वेरिफिकेशन करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला क्या था बेटा, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू बेटा +√3, बीटा की वैल्यू -√3, और इसको ब्रैकेट में रखिए बेटा क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस है, वैल्यू के साथ क्या है माइनस है, -b। अब b वाली टर्म तो बेटा यहां से क्या है, यहां से मिसिंग है ना, ये है ही नहीं इसमें, तो b क्या आएगा 0, और a कितना हमारा a1 है। ये प्लस माइनस कैंसिल बेटा, 0 और 0 के साथ कोई माइनस लगता नहीं तो 0 ही हो जाएगा बेटा। ये 0 इज इक्वल टू 0, 0.1 0 ही होगा बेटा। तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा +√3 है और बीटा बेटा -√3 है, और c कितना बेटा, c है -3/1। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है बेटा 3 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो -3 इज इक्वल टू -3। हैंस अब आपको पता है ना, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9, √9 3 का स्क्वायर बेटा कैंसिल तो 3 आ जाता है। इट मीन्स 2 सेम रूट वाली संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा रूट हट जाएगा, वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस दोनों साइड इक्वल है बेटा, तो हैंस वेरीफाइड। ऐसे बेटा सोल्व करना है। तो आज की क्लास में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आज की क्लास में इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।